और आइए अब न्यूज रूम लाइव में अगली खबर का रुख करते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें कि यहां पर खुद एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से फरार चल रहे थे ये एसडीएम। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि यह भारतमाला घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें एसडीएम निर्भय साहू को गिरफ्तार किया गया है। और लंबे समय से ये एसडीएम फरार चल रहे थे। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। आरोपी को ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर निर्भय साहू एसडीएम को भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर देखिए, चर्चित घोटाला है ये भारतमाला, और इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हम। एसडीएम निर्भय साहू जो कि आरोपी थे इस मामले में, लंबे समय से फरार चल रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें लगातार तलाश में थी एसडीएम निर्भय साहू की, और आखिरकार सफलता मिली टीम को और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद फौरन ही ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया एसडीएम निर्भय साहू को, और वहां से 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है निर्भय साहू को। तो इन 14 दिनों में पूछताछ होगी निर्भय साहू से। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। भारतमाला घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और इसी बीच हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, एसडीएम निर्भय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट चर्चित घोटाला है ये, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राज्य के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले मुआवजे से जुड़े मामले को लेकर के लंबे समय से फरार चल रहे निलंबित एसडीएम निर्भय कुमार साहू को आखिरकार ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि ये पूरे घोटाले के उजागर होने के बाद निर्भय साहू तब से फरार चल रहे थे। लगातार वे कोर्ट में अपनी जमानत याचिका भी लगा रहे थे, और आखिरकार हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका निरस्त होने के बाद अब निर्भय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में निर्भय साहू को आज पेश किया गया, और उसके बाद 30 मार्च यानी कि 13 दिनों तक की ईओडब्ल्यू रिमांड पर निर्भय साहू को रखा गया है। 13 दिनों तक उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कई अलग अलग बिंदुओं पर। उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें कि इससे जुड़ी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कल ईडी की रायपुर जोनल ऑफिस की टीम ने कल भारतमाला परियोजना घोटाले से जुड़े आरोपियों की चल अचल संपत्तियां जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, उसे भी अटैच कर दिया है। तो एक दोनों ही जांच एजेंसी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निर्भय साहू से पूछताछ की जाएगी ईओडब्ल्यू के तमाम बड़े अफसरों के द्वारा, और पूछताछ के बाद कई बड़े नाम के कई बड़े चेहरों के खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें कि निर्भय साहू की भूमिका भारतमाला परियोजना घोटाले में इस बात को लेकर के जांच में सामने आई है कि हरमीत खनूजा और उमा तिवारी के साथ मिलकर के अभनपुर, आरंग और अलग अलग तहसील ब्लॉकों में पेपरों की गड़बड़ी करके किसानों को बड़ा नुकसान, राज्य सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला निर्भय साहू ने भी मिलकर के इन लोगों के साथ किया था। तो शिवम, इस मामले में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 14 दिन की पूछताछ होगी, और जब पुलिसिया पूछताछ होती है तो अपने ही अंदाज में होती है। एसडीएम निर्भय साहू से क्या क्या और सुराग मिल सकते हैं? कौन कौन से ऐसे और आरोपी हैं अभी जो अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं? ये भी ज्यादा दर्शकों को एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इस बहुचर्चित परियोजना घोटाले मामले में निर्भय साहू लंबे समय से फरार चल रहे थे, और एक पूरे घोटाले में एक मुख्य कड़ी निर्भय साहू को जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू एसीबी ने बताया था। और निर्भय साहू की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे 14 दिनों तक लगातार अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि निर्भय साहू के साथ कई ऐसे लोक सेवक, कई ऐसे अफसर अभी भी पर्दे के पीछे मौजूद हैं जो उनके साथ मिलकर के इस पूरे घोटाले की कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था। कई अन्य लोक सेवक भी जो है इस पूरे मामले पर अभी
फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें जांच एजेंसी लगातार ढूंढ रही है। निर्भय साहू के जब बयान दर्ज किए जाएंगे, जब निर्भय साहू की तरफ से कई बड़े नामों के खुलासे किए जाएंगे कि आखिरकार किनके दबाव पे, किनके सह पर, किनके संरक्षण पर इस पूरे घोटाले को, इस पूरे प्लान को जो है तैयार किया गया था। इन तमाम पूछताछ के बाद 14 दिनों के बाद कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू अपने दफ्तर तलब कर सकती है। कई अन्य लोगों का बयान भी दर्ज किया जा सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई बड़ी गिरफ्तारियां निर्भय साहू से पूछताछ के बाद हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका। आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली